मुझे लगा नहीं ये बाबूलाल नहीं, ये तो खाऊलाल ही है जो भ्रष्टाचार लगातार रोज बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं। गहलोत सरकार के घोटालों की जांच क्यों नहीं करवा पा रहे? क्या कांग्रेस के तत्कालीन मंत्री अर्जुन बामणिया से इनकी सेटिंग हो गई? क्या ये एक पैक्ट चल रहा है कि आप मेरे घोटाले, मैं आपके घोटाले पर नहीं बोलूँगा? क्योंकि ये सारे रंगा बिल्ला एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनका सिर्फ उद्देश्य एक है कि कैसे भी करके ज़्यादा से ज़्यादा माल कमाना है और एक दूसरे को बचाना है। 27 दिन में मंत्री खाऊलाल जी खराड़ी हैं जो जनजाति भ्रष्टाचार विभाग के मंत्री। ये मंत्री का जो नाम दिया है और विभाग का जो मैंने जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग से नाम बदलकर जनजाति क्षेत्रीय भ्रष्टाचार विभाग रखा है, वो इसीलिए रखा है। और बाबूलाल से खाऊलाल इसीलिए बनाया क्योंकि मंत्री की जो कार्यशैली थी वो बदल गई है। अब मंत्री जी को समझ में आ गया है कि ये इतना लंबा चौड़ा जो उनका परिवार है वो ऐसे पलने वाला नहीं है। राजस्थान के टीएडी विभाग में घोटालों को लेकर और जो मंत्री बाबूलाल खराड़ी हैं उन पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जयपुर के यूनुस जी हैं जो धरने पर बैठे हुए हैं। उदयपुर का जो संभागीय आयुक्त कार्यालय और टीएडी विभाग का जो कार्यालय है उसके बाहर पर पिछले करीब एक महीना होने आ चुका है और यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। इनकी मांग है कि जो भ्रष्टाचार हैं जो टीएडी विभाग में हुए हैं उसको लेकर, उनका गड़बड़ियों को लेकर, खुलासे को लेकर यहाँ पर बैठे हैं। देखेंगे आप किस तरह से ये जो धरने पर बैठे हैं, अनिश्चितकालीन इनका धरना है। और देखिए खास तौर पर जो पोस्टर हैं उस पोस्टर पर देखेंगे कि किस तरह से इन्होंने मंत्री खाऊलाल खराड़ी की भ्रष्टाचार को लेकर, जो बाबूलाल खराड़ी हैं उनको लेकर इन्होंने लिखा है। भाई साहब, आपके नाम के साथ जानना चाहेंगे कि पहले आपका परिचय बताएं आप। मेरा नाम यूनुस चौबदार है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और लगभग 3 सालों से आदिवासी समुदाय के साथ जो सरकारी विभागों द्वारा जो छलकपट लूट की जा रही है उसको लेकर मैं काम कर रहा हूँ। और इस अवधि में मैंने करोड़ों रुपए के घोटाले टीएडी विभाग में खोले हैं, जिसमें अभी विगत दिनों में सबसे बड़ा राजस्थान का एक बहुत बड़ा घोटाला, खाद्यान्न घोटाला मैंने खोला, जिसमें सहकारिता विभाग के जरिए पिछले 10 सालों में 10,000 करोड़ रुपए की खरीद अनियमित तरीके से बिना टेंडर के ज़्यादा कमीशन की नीति के आधार पर की गई। और मुझे खुशी है कि मेरे जीवन में मैंने एक ऐसा बड़ा काम किया कि सहकारिता विभाग जो नियम कायदे को फॉलो नहीं कर रहा था उसको नियम कायदे फॉलो करने पर मजबूर होना पड़ा। ये अपने पीछे पोस्टर लगा रखा है मंत्री खाऊलाल खराड़ी, नाम तो उनका असली नाम बाबूलाल खराड़ी है, तो ये खाऊलाल खराड़ी नाम असली नाम बाबूलाल खराड़ी ही है और हम भी ऐसा ही सोचते थे। और जब ये मंत्री बने थे, जब वो झोंपड़ियों की फ़ोटो देखते थे, हम सोचते थे वाकई अच्छे नेता हैं। लेकिन जैसे जैसे इस विभाग से मैं यहाँ तकरीबन 5-6 कमिश्नर बदल गए, बहुत सारे एडिशनल कमिश्नर बदल गए और ये मंत्री भी दूसरे, इससे पहले बामणिया जी थे, मैं लगातार उस वक्त से यहाँ काम कर रहा हूँ। तो मैंने जो देखा उसके बाद मुझे लगा नहीं ये बाबूलाल नहीं, ये तो खाऊलाल ही है जो भ्रष्टाचार लगातार रोज बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं। इनके कार्यकाल में जो खाद्यान्न घोटाला हुआ, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि 7 रुपये का नमक इन्होंने 28 रुपये में खरीद लिया। 5 रुपये का जो पार्ले जी बिस्किट है, बच्चे को बताया कि ये 5 रुपये का आता है, वो बिस्किट इन्होंने 5.5 रुपये में खरीदा। इनको पिछले 10 महीने से सारी चीज़ें पता हैं, इतना बड़ा घोटाला हुआ। मंत्री जी कहते हैं हाँ चौबदार जी आपकी बात सही है, कलेक्टर चोर हैं, ये गड़बड़ कर रहे हैं, मैं कार्रवाई करूँगा। अरे भैया 10 महीने गुजर गए, कार्रवाई 10 साल बाद करोगे क्या आप? कार्रवाई के नाम पर क्या करते हैं? कोई विभाग, शिक्षा विभाग का कर्मचारी आता है या कोई आरएस अफसर आता है, इस डिपार्टमेंट में उसकी प्रतिनियुक्ति होती है, पदस्थापन होता है, वो यहाँ लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करता है। भ्रष्टाचार करने के बाद में जब वो घोटाला मैं खोल देता हूँ, खोलने के बाद उसको कहते हैं आपको यहाँ से रिलीव कर दिया जाता है। भैया उसने तो करोड़ों रुपए कमा लिए, करोड़ों रुपए वो कमा के अपने घर जा रहा है, उसको कोई सजा नहीं मिल रही है, उससे कोई रिकवरी नहीं हो रही है। राजकोष को जो नुकसान होना था वो हो गया, आदिवासी बच्चों को जो कीड़े उसको खिलाने थे कमीशन के चक्कर में वो उसने खिला दिए, उसकी कोई सजा नहीं है। ये टीएडी का जिम घोटाला है, पिछले 2 साल पहले मैंने घोटाला खोला। एक जगह वो जिम 33,000 रुपये में लगता है, दूसरी जगह वही उपकरण 1 लाख रुपए का लगता है, स्पष्ट घोटाला। और ये घोटाला उस व्यक्ति द्वारा किया गया, बुद्धि सागर उपाध्याय, जिसे एसओजी ने पेपर लीक में अरेस्ट किया। उस समय तो गहलोत सरकार थी। मंत्री जी कहते थे, विधानसभा में मंत्री जी ने बड़े बड़े भाषण दिए, मैं एसीबी से जांच कराऊंगा। ये मंत्री जी का ऑन रिकॉर्ड बयान है। गहलोत सरकार के घोटालों की जांच क्यों नहीं करवा पा रहे? क्या कांग्रेस के तत्कालीन मंत्री अर्जुन बामणिया से इनकी सेटिंग हो गई? क्या ये एक पैक्ट चल रहा है कि आप मेरे घोटाले, मैं आपके घोटाले पर नहीं बोलूँगा? आज मैं घोटाले कर लेता हूँ, कल आप मत बोलिए। आज मैं पिछले 27 दिन से यहाँ बैठा हूँ। आदिवासियों के हितैषी होने का दम भरने वाली भारत आदिवासी पार्टी का कोई नेता यहाँ नज़र नहीं आता है। आदिवासियों और
इनके वोटों को, दलितों के वोटों का वर्षों बरस से उनके वोटों के बल पर सत्ता में रहने वाली कांग्रेस का कोई नेता यहाँ नज़र नहीं आता है। क्यों भाई? क्योंकि ये सारे रंगा बिल्ला एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनका सिर्फ उद्देश्य एक है कि कैसे भी करके ज़्यादा से ज़्यादा माल कमाना है और एक दूसरे को बचाना है। उसी कारण ये कार्यवाही नहीं हो रही है। अभी पिछले 2 महीने में 5-6 जिलों की रिपोर्ट्स बनी, सारे अधिकारियों को दोषी पाया गया। दोषी पाए जाने के बावजूद आज तक उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इसका जवाब कौन देगा? मैं पिछले 27 दिन से यहाँ बैठा हूँ। 27 दिन में मंत्री खाऊलाल जी खराड़ी हैं, जो जनजाति भ्रष्टाचार विभाग के मंत्री, उन्होंने एक दिन ये नहीं पूछा चौबदार जी क्या समस्या है, क्यों आप बैठे हैं? नहीं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उनको टाइम टू टाइम ठेकेदार कमीशन पहुंचा रहे हैं, बढ़िया सेवा हो रही है, उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो आदिवासियों के साथ जो छलकपट हो रहा है, खाने में कीड़े खिलाए जा रहे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, मंत्री जी के भी बच्चे हैं। ये सोचना चाहिए, अगर हमारे बच्चों को अगर खाने में कीड़े खिलाए जाएं तो हमारे दिल पर क्या गुजरेगी। मैं उन बच्चों के लिए यहाँ बैठा हूँ कि उन बच्चों को जो खाना दिया जाए वो खाना साफ़ सुथरा हो, पौष्टिक हो। सरकार जो साल के 1000-1500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, उसका सदुपयोग होना चाहिए, ना कि अधिकारियों के अय्याशी में वो पैसा जाना चाहिए। इन मांगों को लेकर यहाँ मैं बैठा हूँ कि जो घोटाले मैंने खोले हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ये कार्रवाई नहीं होती है, चाहे 2 महीने लगें, चाहे 6 महीने लगें, मैं यहाँ बैठा हूँ। और बुधवार से मैं यहाँ मंत्री जी का जो ज़मीर मर गया, उसके लिए मैं यहाँ एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रख रहा हूँ। बुधवार को उनकी फ़ोटो पर मैं माला चढ़ाऊँगा। मेरी तरफ से मंत्री खाऊलाल खराड़ी मर चुका, उनको मैं यहाँ बुधवार से यहाँ कार्यक्रम चालू करूँगा। 12 दिन की यहाँ नियमित बैठक होगी और उसके बाद में जो भी पिंडदान वगैरह की जो प्रक्रिया होती है, वो सारी प्रक्रिया यहाँ हिंदू रीति रिवाज या आदिवासी रीति रिवाज है, उसके अनुरूप पूरी करवाई जाएगी। पर आपको इतने दिन हो चुके हैं, कहीं कोई अधिकारी आए होंगे, मंत्री से बात हुई होगी आपकी इसको लेकर? नहीं, मंत्री अधिकारी कोई भी इस स्थिति में नहीं है कि वो मुझसे बात कर सकें। क्यों? क्योंकि मैं इनसे लॉलीपॉप लेने वाला नहीं हूँ। मैं कार्यवाही की मांग कर रहा हूँ कि मुझे ऑर्डर चाहिए कार्यवाही का। 2.5 साल, 2 साल, 3 साल में जो जांचें होनी थी वो हो चुकी। मेरे जो सबूत हैं जो वो इतने पुख्ता हैं कि मैं कहता हूँ कि CBI, ACB या कोई देश में ऐसी जांच एजेंसी है और उसको कहीं कोई जांच करने की आवश्यकता नहीं है। जांच तो ऑलरेडी मैं करके दे चुका हूँ। आपको तो एक्शन लेना है, एक्शन करो और इनको जेल में डालो, ख़त्म बात। इसके अलावा मुझे कुछ मंजूर नहीं है। ये जेल में जाएंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, इनसे रिकवरी होगी, तब चौबदार यहाँ से उठेगा, वरना चौबदार का कार्यालय ये फुटपाथ है। नहीं, पर जो आदिवासी पार्टी है एक, वह फिर इसको लेकर प्रदर्शन क्यों नहीं करती है? वो कहते हैं हमने खुलासे किए, हमने वो किए, बाबूलाल खराड़ी को लेकर उनके बयान देखने को मिलते, तो फिर वो आपके साथ क्यों नहीं आ रहे? मुझे तो यहाँ लग रहा है कि शायद कांग्रेस, BJP, बाप, सब पार्टियों का विपक्ष मैं अकेला ही हूँ यहाँ आदिवासियों के मुद्दे पर। जब बात आती है राजनीतिक करने की, तो आदिवासी हितैषी बनने वाली भारत आदिवासी पार्टी भी अखबार में बयान देती है। उनके खिलाफ जब बयान देने की बात आती है तो गणेश गोगरा जी भी बयान देते हैं। उनके खिलाफ जब बयान देने की बात आती है तो बाबूलाल जी भी बयान देते हैं। लेकिन क्या गणेश जी को ये पता नहीं है कि यूनुस चौबदार यहाँ 27 दिन से आदिवासियों के मुद्दों को लेकर बैठा है? आदिवासी प्रकोष्ठ के वो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं। गणेश जी की जिम्मेदारी बनती है कि विपक्ष के नाते वो यहाँ आते, मुझसे पूछते चौबदार जी क्या बात है। अगर मैं गलत हूँ तो वो मुझे कहते, अगर मैं सही हूँ तो वो अंदर जाकर अधिकारियों की कुर्सी हिलाते और उनसे पूछते ये क्या गड़बड़ हो रही है, क्यों ये हमारे समाज के साथ कुठाराघात हो रहा है। लेकिन नहीं, ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। आपके राज में हम आपको बचाएंगे, हमारे आपके राज में आप हमें बचाइए। ये सिर्फ राजनीति करने वाले लोग हैं। और मैं समझता हूँ कि आदिवासी समुदाय जिसको प्रकृति ने इतना पीछे रखा है, भगवान ने उनको इतनी विषम परिस्थितियों में रखा है, उनके साथ कम से कम सरकारों को न्याय करना चाहिए और इनकी जो पीड़ा है उस पीड़ा को समझना चाहिए। उस दुख दर्द को समझते हुए मैं यहाँ बैठा हूँ कि कैसे भी इन आदिवासी बच्चों को, जो बेचारे ना जाने किन परिस्थितियों में पल बढ़ रहे हैं, किस परिस्थितियों में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के न्याय के खातिर, उन बच्चों के इंसाफ की खातिर मैं यहाँ बैठा हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं घर से इतना दूर यहाँ बैठा हूँ। मेरी बेटी मुझे कहती है पापा नहीं अच्छा काम कर रहे हो, आप हमसे दूर हो, कोई बात नहीं, आप उन बच्चों के लिए लड़िए, वो मेरे भाई बहन हैं। तो मुझे और हिम्मत मिल रही है और मैं आखिरी दम तक ये लड़ाई लड़ूंगा। बाबूलाल खराड़ी तो कहते हैं कि मेरे ऊपर कोई 1 रुपये भी भ्रष्टाचार के आरोप लगा दे तो मैं जो मंत्री पद छोड़ दूँगा। मैं बाबूलाल जी से पूछना चाहता हूँ, वो जो झोंपड़ी थी जिसकी फ़ोटो छपी थी, उस झोंपड़ी के अगल बगल में शायद 3 मकान बन रहे हैं। बाबूलाल जी आप ये बताएं कि वो मकान किसके हैं? क्या वो आपके ही हैं? आपके नहीं हैं तो किसके हैं?
दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूँ, झोपड़ी वाले मंत्री पुत्र का एक थोड़े दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, सबने देखा होगा, तो वो झोपड़े वाले जो नेताजी हैं उनके पुत्र के पास वो स्कॉर्पियो कहाँ से आई? वो जो झोपड़ी वाले मंत्री हैं, आज उनकी स्थिति अगर वो ईमानदार होते तो मैं समझता हूँ ईमानदार व्यक्ति को इस फुटपाथ पर आकर बैठकर बात करने में कहीं कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो यहाँ आते, मुझसे पूछते चौबदार जी क्या बात है, अंदर जाके इन अधिकारियों की बोलती बंद हो जाती, जवाब नहीं दे पाते। लेकिन आर्मी जब चोर होता है तो वो ना तो अधिकारी से जवाब ले सकता है, अधिकारी को पता है मंत्री कमीशन ले चुका, तो मंत्री कुछ बोलने में सक्षम नहीं है। इसलिए मंत्री का जो नाम दिया है और विभाग का जो मैंने जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग से नाम बदलकर जनजातीय क्षेत्रीय भ्रष्टाचार विभाग रखा है, वो इसीलिए रखा है। और बाबूलाल से खाऊलाल इसीलिए बनाया है क्योंकि मंत्री की जो कार्यशैली थी वो बदल गई है। अब मंत्री जी को समझ में आ गया है कि ये इतना लंबा चौड़ा जो उनका परिवार है वो ऐसे पलने वाला नहीं है। ठीक है, थैंक यू। तो देखा आपने किस तरह से जो यूनुस जी हैं जो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, जयपुर से हैं, और जो उदयपुर का जो टीएडी कार्यालय है वहाँ पर ये धरने पर बैठे हैं। इनका कहना है कि जो जनजातीय विभाग हैं उसमें कई सारे घोटाले हुए हैं, लेकिन अभी तक जांच नहीं हुई है। जो जिम्मेदार है इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। इनका कहना है कि घोटाले इन्होंने खोले हैं, लेकिन कोई जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। और ऐसे में यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। मंत्री पर इन्होंने आरोप लगाए हैं, विभाग पर इन्होंने आरोप लगाए हैं कि खुलकर भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन अभी तक कोई जिम्मेदार हैं जो यहाँ पर नहीं पहुँचा, इनसे बात करने नहीं पहुँचा। इनको करीब 1 महीना होने आ चुका है और यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी।